हाय, मेरा नाम है कृति और आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नाउन और प्रोनाउन के बाद जनरली वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब के बेसिस पर हमारे सेंटेंसेस के टेंसेस डिसाइड होते हैं। इसीलिए वर्ब को अच्छे से पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम वर्ब की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्ब इंडिकेट्स फिजिकल एंड मेंटल एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी कि जो भी हमारे फिजिकल और मेंटल एक्शंस होते हैं वो वर्ब होता है। हम जो भी एक्शन कर रहे हों, चाहे वो मेंटल हो यानी कि हम सोच रहे हों किसी चीज़ के बारे में, फील कर रहे हों, या फिर हम उसे फिजिकली कर रहे हों, उसे जब हम एक सेंटेंस में बोलते हैं, जनरली जो भी वर्ड यूज़ करते हैं या जिस वर्ड की हेल्प से हम वो सेंटेंस बनाते हैं अपने एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो वर्ड जनरली वर्ब होता है। अ सेंटेंस इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट वर्ब, यानी कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन जो है उसमें हम अपने एक्शंस को ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और एक्शंस जिस वर्ड से डिनोट होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे ही इज रनिंग, शी इज लर्निंग अ पोएम और डॉग इज प्लेइंग। यहाँ पे रनिंग वर्ब है, लर्निंग वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है, क्योंकि ये एक्शंस हैं जो कि ये पर्टिकुलर नाउन या हमारा सब्जेक्ट कर रहा है। अब हम वर्ब के टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स को केयरफुली पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अपने सेंटेंसेस बनाने में भी हमेशा क्लियर रहें। फर्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। दीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय मेन वर्ब, यानी कि सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, एक पहले और एक बाद में। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि दे आर मेनली फॉलोड बाय मेन वर्ब्स। जो बाद वाला वर्ब होता है वो मेन होता है। इसका एग्जाम्पल है डू, हैव, विल, वुड, मस्ट एटसेट्रा। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ही हैज डन हिज वर्क। यहाँ पे डन पहला वर्ब है और वर्ब जो है वो दूसरा वर्ब है, और वर्ब जो है वो मेन वर्ब है, तो इस तरह से ये ऑक्सिलरी वर्ब है। जब भी अपने सेंटेंसेस में हम दो वर्ब्स देखेंगे और इस तरह देखेंगे कि फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब को फॉलो कर रहा है और सेकंड वर्ब मेन वर्ब है, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन। यहाँ पे दो चीज़ें मेन हैं, वो है ऑब्जेक्ट और एक्शन। इस वर्ब के अकॉर्डिंग जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है इट हैज़ टू रिसीव एन एक्शन। इसके एग्जाम्पल है बाय, स्टील, कट, लुक। ही स्टोल माई मनी। यहाँ पे ही हमारा ऑब्जेक्ट है और स्टोल वर्ब है और ही इज रिसीविंग एन एक्शन, यानी कि ही एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर पहचानना बहुत ही आसान है कि स्टोल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। शी इज कटिंग द वेजिटेबल्स। यहाँ पे शी हमारा ऑब्जेक्ट है और कटिंग हमारा वर्ब है, एंड शी इज रिसीविंग द एक्शन, इसीलिए कटिंग जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से हम ट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब, आर मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस। ये जो है मेन वर्ब को इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस में। दे हैव अ सब्जेक्ट टू शो द टेंस। यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है जो टेंस शो करता है। इसके एग्जाम्पल है लाइक, गो, गॉट एटसेट्रा। अब हम इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। रिया इज डांसिंग विद जॉय। यहाँ पे डांसिंग वर्ब है और इससे हमें पता चल रहा है इस सेंटेंस का टेंस। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस सेंटेंस में टेंस क्या होगा। नेक्स्ट है डायनामिक वर्ब। ये बिल्कुल ही अपने मीनिंग की तरह है, यानी कि जैसा कि डायनामिक होता है मीनिंग में, वैसा ही वर्ब भी है। ऑल्सो नोन एज इवेंट और एक्शन वर्ब। इट शोज कंटिन्यूड एंड प्रोग्रेसिव एक्शन ऑन पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में
वो एक कंटिन्यूस एक्शन में है या एक प्रोग्रेसिव एक्शन में है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं एक मोशन में है। इट डिस्क्राइब्स एक्शन रादर देन स्टेट, यानी कि यहाँ बात सिर्फ एक्शन की है। एक्शन यानी कि जो भी हमारा एक्ट है वो प्रोग्रेस में है, यानी कि वो चल रहा है, वो मोशन में है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि टू रन, टू हिट, टू गो एट्सेट्रा। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई एम चेजिंग द कार, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन में है, मोशन में है। चेजिंग द कार मीन्स इन एक्शन, ड्रिंकिंग वाटर मीन्स इन एक्शन। हमारे सब्जेक्ट जब भी मोशन में हो या प्रोग्रेसिव स्टेट में हो, यानी कि एक प्रोग्रेसिव एक्शन हो रहा है, तो वो हमेशा ही डायनेमिक वर्ब होता है। लास्ट है स्टैटिव वर्ब। इट एक्सप्रेसेस अ स्टेट और कंडीशन रादर दैन एन एक्शन। यहाँ पर एक्शन की बात नहीं हो रही है, एक स्टेट की बात हो रही है या एक कंडीशन की बात हो रही है। इसके एग्जाम्पल है नो, बिलीव, अंडरस्टैंड। यानी कि जो हमारा स्टैटिव वर्ब है वो एक कंडीशन को, एक स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर एक सेंटेंस है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स सेंटेंस में देख लेते हैं, या इसका सेंटेंस में यूसेज देख लेते हैं। She believed him. I understand this subject. I promise I will come on time. यहाँ पे believe, understand और promise ये एक स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट एक तरह से एक पर्टिकुलर कंडीशन या मेंटल स्टेट को डिफाइन किया जा रहा है। तो जब हम इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हमेशा स्टैटिव वर्ब होता है। इस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम अगर इन शॉर्ट सारे टाइप्स को सम अप करें तो हमारा एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वहाँ पे दो वर्ब्स हैं, जो लास्ट वाला वर्ब है वो मेन वर्ब है और एक वर्ब उसे हमेशा फॉलो करता है। अब हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा एक एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। फाइनाइट वर्ब में एक वर्ब मेन सेंटेंस में होता है और वही डिटरमाइन करता है हमारे सेंटेंस में वर्ब के टेंस को। डायनेमिक वर्ब की बात किया जाए तो उसमें हमेशा एक्शन मोशन में रहता है, यानी प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही होती है और वो स्टेट से रिलेट नहीं करता है, वहाँ हमेशा एक्शन की बात होती है। और स्टैटिक वर्ब रादर स्टेट से रिलेट करता है, एक कंडीशन या एक मेंटल स्टेट। ये की नोट्स हैं जिससे आप हमेशा वर्ब के टाइप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ब्रीफ तरीके से, और हमेशा याद रख सकते हैं और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। So I briefly tried to explain verb and its types. I hope you like this video. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe. Please post your suggestions and queries in the comment section.